morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे, क्योंकि आज बहुत से लोग इस संसार से अलविदा कह चुके हैं। बहुत से लोग आज सुबह नहीं उठ पाए, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज का ये समय ये दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा और सताइश कर सके। आज मैं इस ब्रदर रमेश के घर पे इस लाइव फेलोशिप को कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि कुछ कारणों से आज मुझे इसे डिले करना पड़ेगा। सो आज का जो टॉपिक है, आज का जो अध्याय है, बहुत सीखने लायक है। हर बार मैं इसे कहती हूँ कि परमेश्वर हमेशा अपना रूहानियत की जो रोटी है वो हमें देता है। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, जब वो एक किनारे पर गए तो वहां पर बहुत सी भीड़ यीशु के पीछे आने के लिए उन्हें ढूंढने लगी कि यीशु मसीह आखिर गए कहाँ और वो कहाँ चले गए। और यीशु मसीह के पास जब वो आए तो कहते, हे रब्बी, हे प्रभु, तू कहाँ गया था? यीशु मसीह ने उन्हें डांट के कहा कि तुम इसीलिए मेरे पीछे आते हो क्योंकि तुम्हें रोटी मिलती है। कहते, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। आज हमारा परिश्रम हमारे घरों को चलाने के लिए होता है। आज हमारा परिश्रम अपने पेट भरने को होता है। आज हमारी मेहनत होती है कि हमारा घर चलता रहे, लेकिन उससे 1000 गुना बढ़कर आज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने प्राणों के लिए मेहनत करें। सिर्फ अपने लिए मेहनत ना करें, पर बहुत सी प्राणों को परमेश्वर के घर में लेकर आना हमारा सबसे प्रथम बात होनी चाहिए। वचन में लिखा है, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता किस बात में है? राज्य किस बात में है? जब हम अपने प्राण को भी परमेश्वर के लिए निशावर करते हैं। ये है उसके राज्य और धार्मिकता की खोज का वो वर्णन। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा इस धरती पर जीने का एक ही मकसद है कि सच्चे परमेश्वर को जानना। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास पैसा हो या ना हो। अगर हमारे पास सबसे बड़ा धन है, वो है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर खुद। हालेलुया। वचन में लिखा है, बुद्धिमान इस बात पे घमंड ना करे कि मेरे पास बहुत बुद्धि है। जो बलवान है वो इस बात पे घमंड ना करे कि मेरे पास बहुत ताकत है, पर वो कहता है इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो और मुझे समझते हो। हमें परमेश्वर को जानना है, उसे समझना है। अगर हम उसे समझते हैं तो भजनकार लिखता है, प्रभु तुझे पाना तेरा वचन चांदी की प्राप्ति से भी बढ़कर है। उस सोने की प्राप्ति से बढ़कर है तेरा वचन। देखिए अपने आसपास और सोचिए कितने लोग इस चांदी की प्राप्ति के लिए कितना संघर्ष करते हैं। कई लोग कितना स्ट्रगल करते हैं कि घर में या हाथ में या गहने पहनने वाले चांदी को मेहनत से कमाकर डालते हैं। पर हमारे पास ऐसी ही चांदी है, ऐसा सोना है जो कभी खराब ही नहीं होगा, वो है परमेश्वर का वचन। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब जन जो ऑनलाइन भी है या कहीं पर भी आप क्यों ना हो, जरूर आज हमारे साथ परमेश्वर के वचन को सुने और इसे जरूर गौर करें। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपका शुक्रिया अदा करते प्रभु जी कि आप हमारे साथ है, आप हमारी ओर है। मेरे परमेश्वर पिता, बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके, पर परमेश्वर आपने हमें आज का ये समय दिया कि हम आपके वचन को सुने। परमेश्वर धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता, सुनता और मानता है। प्रभु आपने हमें ये अवसर दिया कि पिताजी आपके वचन को सुने और उससे चलने की आप कुव्वत देते हैं, और बाइबल उसे धन्य कहती है। परमेश्वर पिताजी धन्यवाद करते हैं आपके शास्त्र के लिए, आपकी बातों के लिए पिताजी, जो आप हमें देते हैं। प्रभु जी रोज की रोटी हमें देते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आज की बातों को प्रभु इस दुनिया की छोर तक पहुंचने के लिए आपका आत्मा सहायता करे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर एमएमबी के प्लेटफॉर्म को हम ब्लेस करते हैं। परमेश्वर जो सच्ची खरी शिक्षा को आगे तक लेकर जाता है। परमेश्वर खुदावंद प्रभु जी, हम जानते हैं कि शुरुआत चाहे छोटे से थी, पर इसका अंत बहुत बड़ा होगा। परमेश्वर पिताजी, हम आपके हाथों में सब बातों को सौंपते। पिता, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती, पिता इस जमीन पर हम सब में पूरी हो सके। प्रभु जी, आगे आने वाले समय में जो शास्त्र को सुने, जो वचन को सुने, परमेश्वर ने आशीष और बरकत देना। प्रभु जी, आपके हाथों में, आपके पाक हाथों में हम सब बातें सौंपते हैं। परमेश्वर आप बड़े और हम घटे। टेक्निकल इश्यूज को, हर बात को हम यीशु के नाम से कैंसिल
करते हैं परमेश्वर। पिता आपका नाम ऊंचा हो परमेश्वर, आपकी सताइश और महिमा हो सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम से सभा को शुरू करते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी बाइबल्स अपनी नोटबुक्स को हम जरूर तैयार रखें। सो आज का जो अध्याय है वो जब इससे पढ़ा जाता है लूका की इंजील उसकी 18 की 8, बहुत खूबसूरत वचन है और आज सबको सुनने की जरूरत है। जिसमें लिखा है, मैं पढ़ देता चाहती हूँ स्टार्टिंग में और बाद में फिर कोई ना कोई इससे जरूर आगे पढ़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आगे की, जो आगे लिखता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। इस बात पर कभी गौर किया हो या ना किया हो मुझे नहीं मालूम, पर बाइबल कहती है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। इस पृथ्वी पर जो लूसीफर के शिकंजे में है, जो शैतान की गिरफ्त में है, ये बुराई बढ़ती ही जाएगी, ये बढ़ता जाएगा। पर कलाम कहता है जब यीशु मसीह वापस आएगा तो किन लोगों में विश्वास पाएगा। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम लोग कैसी पोशाक पहनकर उस समय पे खड़े होंगे, पर आत्मा की पोशाक विश्वास क्या हमारे अंदर होगा। क्या उस समय में भी हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम गहरा होगा। क्या उस समय में भी हम परमेश्वर की सताइश कर रहे होंगे जब इतना बड़ा सताव आना होगा। जब रैप्चर हो जाएगा या रैप्चर से पहले हम कौन सी सदी में रहेंगे ये हमें भी नहीं पता। कलाम कहता है कि परमेश्वर ने हर बात को छुपाकर भी रखा है, उसे गुप्त रखा है ताकि वो बातों को जानकर इंसान घमंड ना करे। सो कलाम कहता है तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह विश्वास को पाएगा। और शैतान किस बात को चोरी करता है, विश्वास को चोरी करता है। और विश्वास कैसे बढ़ता है, परमेश्वर के वचन को सुनने से। और जब हम वचन सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है। पर हमारी जिंदगी में सबसे पहला काम लूसीफर करता है, वो वचन को चोरी करता है। वो चोरी जब करता है, वो चोरी करने के बाद हमारे विश्वास की नींव को कमजोर कर देता है और हमारा घर रेत पर बनना शुरू हो जाता है। हमारी नींव डोलने लग जाती है। हम जब डोलने लग जाते हैं तब हमारा वो घर टूटने लग जाता है, जिसे बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी थी। यीशु ने क्यों कहा था कि मैं 3 दिन बाद इस घर को फिर बनाऊंगा। ये वही घर था जो विश्वास से बनेगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी विश्वास से जीवित है। हमने परमेश्वर को नहीं देखा, आपने परमेश्वर को नहीं देखा। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा उन विश्वासियों के लिए है कि जब यीशु वापस आएगा तो हम उसे देखेंगे। उसे जब देखेंगे और उसे विश्वास से देखेंगे, कलाम कहता है धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हमें बिना देखे यीशु पे विश्वास करना है। आज लोग चिन्ह और चमत्कार मांगते हैं। आज लोग कहते हैं कि जब प्रभु करेगा तो हम विश्वास करेंगे, पर बाइबल कहती है आज के व्यभिचारी लोग चिन्ह मांगते हैं। व्यभिचारी लोग वो नहीं है जो मैं कहना नहीं चाहती खुलकर, इसे बच्चे भी है तो मैं उसे खुलकर नहीं कहना चाहती। एडल्ट्री वो नहीं है। एडल्ट्री का मतलब है परमेश्वर से दूर जब जाते हैं वो भी व्यभिचार है। वो मूर्ति पूजा भी वो व्यभिचार की तरह है। आप जानते हैं इजरायली लोग जब परमेश्वर से दूर हुए तो परमेश्वर ने कहा इन्होंने व्यभिचार किया। होशे की पुस्तक जब आप उसकी पढ़ते हैं वहां लिखा है मेरे लोगों ने व्यभिचार किया क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा को फॉलो किया। और होशे को कहा था कि तू व्यभिचारिणी से शादी कर, तब तुझे मेरे दिल के बारे में पता लगेगा। जो बार बार तुझे धोखा देगी, तुझे छोड़ देगी, दूसरे मर्द के पास जाएगी, तो परमेश्वर कहता तुझे मेरे दिल का पता लगेगा और तुझे ये समझ आएगा कि मैं अपने लोगों के लिए तब भी जलन रखता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे लोग मेरे पास वापस आए। तो वचन में लिखा है तो भी मनुष्य का पुत्र जब वापस आएगा तो क्या वह विश्वास को पाएगा। आपका प्यार किस चीज पर परमेश्वर की तरफ टिका है कि वो बरकत देता है तो अब आप उससे प्यार करते हो। आइए वचन से एक और बात को देखेंगे कि जब याकूब उसकी 2:19 भी पढ़ते हैं वहां भी लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती कि परमेश्वर है।
पर आज की कलीसिया में और आज के दुष्ट आत्माओं में फर्क रहा ही कहां, क्योंकि हर कोई विश्वास करता है प्रभु तो है, पर एक चीज से आज हम उस दुष्ट आत्माओं से अलग दिखते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब परमेश्वर के हुक्म मानते हैं और विश्वास करते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान गिनते हैं। नहीं तो अगर हम सिर्फ दिल में विश्वास रख के चल रहे हैं, तो बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, पर वो परमेश्वर का अनुभव नहीं ले सकती, वो परमेश्वर के हुक्म को नहीं मान सकती है, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान सकती। आप जानते हैं जब लूसीफर ने अपने मन में ठान लिया कि मैं परमेश्वर से ऊपर उठूंगा, तो वहीं पर आज्ञा उल्लंघन हो गया। क्या कोई परमेश्वर से बड़ा हो सका? कोई भी नहीं हो सका। तब लिखा है कि जब परमेश्वर वापस आएगा, क्या वो विश्वास को पाएगा? क्या वो फेथ को पाएगा? हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं, रोमियोस की 14:23 में लिखा है, जो विश्वास से बाहर है वो पाप है। मैं दोबारा बताना चाहती हूं, जो विश्वास से बाहर है वो पाप है। जो विश्वास से बाहर गतिविधि है वो पाप है। विश्वास से बाहर प्रचार है वो भी गुनाह है। विश्वास से बाहर चमत्कार अगर आप किसी भी कुवत से करते हो वो भी पाप है। अगर विश्वास से बाहर आपके धर्म के काम है वो भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है जो मेरे पास आए वो विश्वास करे कि वो है। वो है और वो अपने खोजने वालों को मिलता है। हमें ऐसा चलना है, हमें ऐसी कुवत से चलना है, हमें ऐसे विश्वास से चलना है। जब हम आयत पढ़ते हैं याकूब उसकी 2:19 में भी हमको देखेंगे, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तुझे तो विश्वास है कि खुदा एक है, तू अच्छा करता है, काम तो अच्छा है कि तू विश्वास करता है कि है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर 20 आयत में लिखा है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ। मैंने यही बात बोली कि दुष्ट आत्मा और विश्वासी में एक चीज का फर्क है कि वो अनुभव कर सकता है, वो एक्शन में चल सकता है, वो खुदा के साथ चल सकता है कि परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसका अनुभव कर सके। दुष्ट आत्मा क्या परमेश्वर का अनुभव कर सकती है? कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अधोलोक में फेंक दी गई है। क्या आप भी अपनी जिंदगी को इसलिए जी रहे हो कि एक दिन आपको भी परमेश्वर अधोलोक में फेंक दे? क्या आप भी ऐसी जिंदगी जी रहे हो, कोई बात नहीं प्रभु मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है, एक शील्ड डाल के बैठे हो, पर न्याय के दिन जब परमेश्वर आपका इनकार कर देगा, जब अधोलोक में फेंक देगा, तब कहां रहेगा आपका विश्वास? उस समय क्या कहोगे आप? प्रभु मैंने तो आप पे विश्वास किया, पर प्रभु एक बात कह देगा, बेटे तूने मेरा धरती पे रह के अनुभव नहीं किया, तूने मेरा एक्शन नहीं किया, तो वो चला ही नहीं वैसा जैसा मैं चाहता था कि तू मेरे साथ चले। अजीजों, आप खुदा के हाथ से बने हुए हो, आप खूबसूरत हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो मुझसे भी प्यार करता है, वो आपसे भी प्यार करता है। पर अजीजों, आज एक समय पर समझ लो कि परमेश्वर का अनुभव कर लो, परमेश्वर का अनुभव कर लो। यीशु मसीह का दिल कितना सेंसिटिव है, देखिए अजीजों, यहां लिखा तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह विश्वास को पाएगा? क्या वो फेथ को पाएगा? क्या वो प्रेम को पाएगा? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने एक जगह कहा, कहता तेरा प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसा प्रेम कहाँ है? जब हम जीना मरना सब प्रभु के लिए लगा देने लगे थे, पर आज हमने देखा कि आज संसार में बुराई बढ़ रही है। अरे ये पास्टर मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे डिच कर रहे हैं। हमारा प्यार जब ठंडा पड़ता है, यीशु कहता है खड़ा हो, पहले की तरह काम कर, अगर तू नहीं करेगा तो मैं तुझे निकाल दूंगा। हमें आज इंसान को देखने की जरूरत नहीं है अजीजों, हमें आज सिर्फ परमेश्वर को देखने की जरूरत है, जो हमें ताकत देता है, जो कहता है मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो मारू स्थल में भी फसल को उगाने की ताकत रखता हूं। वो ऐसा परमेश्वर है जो सूखी हड्डियों में जान डाल के सेना खड़ी कर सकता है। वो परमेश्वर ने कहा यही जिकेल को, क्या तू कहता है कि मैं ये कर सकता हूं? उसने एक आंसर दिया, तू ही जानता है, तू ही जानता है। कि हाँ, जब प्रभु से कहते प्रभु तू ही जानता है कि तू ये कर सकता है,
क्या प्रभु से कहते हैं, हाँ प्रभु तू कर सकता है। जब हम ऐसे विश्वास की जिंदगी को जिएंगे, मैं आपको कह देना चाहती हूं, इस संसार के करोड़पति बंदे से भी बढ़कर आप बहुत अरबपति बंदे होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर का अनुभव कर रहे हैं, जिसकी धरती चौकिया, जिसका तख्त स्वर्ग में है। क्या बात है, बहुत अद्भुत परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, इससे तुच्छ ना जाने। क्यों यीशु ने कहा कि इन सूरों और कुत्तों के सामने मोती मत फेंको, क्योंकि ये ऐसे लोगों की कदर, ऐसे परमेश्वर की कदर नहीं कर सकते, वैसे परमेश्वर की कदर नहीं कर सकते। ये कैसे फेथ बनेगा, जब हम परमेश्वर के प्रेम में बनेंगे। यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। ये एक प्रेम कहानी अजीजों, ये परमेश्वर और इंसान की कितनी गहरी प्रेम कहानी है। क्या आप ऐसे परमेश्वर को हल्के में लेते हैं? जब हम सोचते कुछ है, हमें परमेश्वर का ख्याल आना चाहिए कि कैसा प्रेम है उसका। आज मेरे सामने वाला व्यक्ति संसार से चला गया, मैं अपने आप को देखती हूँ, मेरी उम्र में, मेरे इस आयु में, मैंने अपनी आंखों से देखा उन लोगों को जो यीशु को जानकर कैसे भी हालात में उनकी मृत्यु हो चुकी है। यीशु को जानते थे पर वो मर गए और वह संसार से चले गए। पर परमेश्वर ने मुझे जिंदा क्यों रखा? मैं इस बात को समझती हूं क्योंकि उस परमेश्वर ने जब मेरा जन्म हुआ मुझे मौत से बचाया, क्योंकि मेरे पीछे परमेश्वर ने एक योजना रखी है। अगर मैं उस योजना को जानते हुए भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊं तो मेरा इस धरती पे रहना व्यर्थ है। मुझे क्या काम करना है? मुझे अपने विश्वास की रक्षा करनी है। पौलुस कहता है मैं विश्वास की कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं ईमान की कुश्ती लड़ चुका हूं। क्यों पौलुस ने इस बात को कहा? कह नहीं सकता था कि मैं आत्मा की कुश्ती लड़ चुका हूं? क्या वो कह सकता था कि मैं यीशु मसीह में कुश्ती लड़ चुका हूं? उसने एक बात बोली, मैं विश्वास की कुश्ती लड़ चुका हूं, क्योंकि उसे पता था कि विश्वास परखा जाएगा। उसे पता था जेल जाएगा तो उसका ईमान परखा जाएगा, उसको कोड़े लगेंगे तो प्यार यीशु का परखा जाएगा। जब हमारा ऐसा समय आएगा तो हमें मुबारक अपने आप को कहना कि आई एम सो ब्लेस्ड, मैं कितना मुबारक हूं। अरे लोग मुझे गालियां दे रहे, लोग मुझे जो मर्जी कहे, मेरा परिवार मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मैं मुबारक हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह में बनता जा रहा हूं, मैं मसीह में बनता जा रहा हूं, मैं खुदा में बनता जा रहा हूं। अरे यीशु कभी भी आ जाएगा तो मेरा विश्वास पक्का होगा, क्योंकि मेरा घर चट्टान पर बन रहा होगा, मेरा घर चट्टान पर बन रहा होगा। इस मजबूती से चलो और इस घमंड से चलो। ऐसे मत भीगी बिल्लियों की तरह चलो जो कुछ समय के लिए जलते दीपक होते हैं और जब तेल खत्म हो जाता है तो उनकी लौ बुझ जाती है। ऐसे मत बनो, ऐसे विश्वासी मत बनो। जब चर्च में जाते हो तो बिल्कुल लाइट की तरह शाइन करते हो और जब इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट ना मिले तो बुझ जाते हो। ऐसे नहीं बनना है। चर्च आपका माध्यम नहीं है आपके
बोलते रहो कि तू मर जा, अरे तू क्या दुखों को झेल रहा है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है, पर अय्यूब की तरह में मुंह पे बोलना है, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। Blessed be the name of the Lord। अपनी आशा का अंगीकार थामे रखो, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जिसने वादा किया है वो सच्चा है। अब जिसने वादा किया है वो सच्चा ही है। हम किसकी प्रतीति करते हैं? आज जब कोई इंसान हमें 2 पल की तसल्ली देता है, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई सच में वो 2 पल की तसल्ली देता है, पर हो सकता है एक समय पे वो भी झूठ की तसल्ली दे रहा हो। कुछ समय की तसल्ली हमें बड़ी सुंदर लगती है, कुछ समय का मनोरंजन बहुत अच्छा लगता है, कुछ समय का किया हुआ परमेश्वर से दूर जाना अच्छा लगेगा, पर आपको पता है एक समय ऐसे आ जाएगा कि आप परमेश्वर के पास आने के लिए आपको प्रभु एक समय देगा और आपको वो याद दिलाएगा, बेटे चाहे तू कितने भी झूठ मूठ की अपनी तसल्ली के लिए काम किया हो, पर मैं सच्चा हूं, मेरे पास आ और मैं तुझे नया कर दूंगा। वो ऐसा करेगा। कहता है इसे पकड़ के रखो, इसे होल्ड ऑन करो, उसे अपने सामने थामे रखो, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। आगे लिखा है प्रेम आगे सिर्फ हमारे लिए नहीं है। आपको पता है आपके आसपास जितने लोग हैं, आपके पास जितने लोग हैं, चाहे 10 है, चाहे 8 है, चाहे 1 है, कलाम कहता है प्रेम में। आज बहुत से लोग ठोकर का कारण बनते हैं, बहुत से लोग डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। कहता प्रेम भले काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। अजीजों, आप जानते हैं कि हमें हमेशा एक दूसरे को एनकरेज करना है, बूस्ट करना है, तसल्ली देनी है, प्रेम करना है, और सिर्फ बुरे काम के लिए नहीं, पर अच्छे कामों के लिए। हालेलुया। अच्छे कामों के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति वो संगति में कमजोर है, उसे पास बुलाओ, बिठाओ, उसे तसल्ली दो और उसे उकसाओ कि परमेश्वर तुम्हारे लिए भला है। ये धरती आज क्यों टिकी है? बाइबल कहती है यहोवा की महिमा इस पूरी धरती में भरपूर है, बहुत आयत से है। हमें यही बात लोगों को समझानी है। हालेलुया। वो कहते हैं कि परमेश्वर भला है, भरपूर है। 25 में लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। हमें इकट्ठा होना बंद नहीं करना है। आज जैसे मैं एक घर में इकट्ठी हूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, और वही संगति है। हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। सिर्फ यहां तक नहीं रहना है। इन 10 लोगों की मेरे प्रति भी जिम्मेदारी कि मैंने इन्हें आगे भी लेके जाना, कि आगे जाके भी फल लेकर आओ। पौलुस एक जगह पे तीमुथियुस को ट्रेन अप करता रहा, उसने उसको ऐसा तैयार किया कि उसने आगे भी चेलों को तैयार किया। यीशु मसीह ने 12 को तैयार किया, 11 निकले उसमें से, फिर बाद में लास्ट वीक चुना गया। क्या उन 12 चेलों ने सिर्फ यीशु मसीह के साथ चिपक के एक जगह पे रहे? यीशु मसीह आत्मा में है, पर उन्होंने ऐसी तबाही मचाई, ऐसी ललकार से उन्होंने कितनों के दिल जीत लिए, और आज हम उनमें से एक हैं। तो क्या कलीसिया आज आप एक जगह पे बैठ के टिके रहेंगे? क्या आपके आसपास वो लोग जो गलत संगतियों में जाते हो, क्या उन्हें हमें पकड़ना नहीं है? क्या हमें उनके विश्वास को नहीं बनाना है कि जब यीशु मसीह वापस आएगा, बेटा बेटी, भाई बहन, जवान लड़का लड़की, बुजुर्ग, अपने विश्वास को पकड़, क्योंकि यीशु मसीह इसी विश्वास के साथ आएगा। वो आपके विश्वास को देख रहा है, वो आपके फेथ को देख रहा है कि मेरा बच्चा कब इस बात पे अंगीकार करेगा कि मैं एक दिन वापस आऊंगा, कब वो अंगीकार करेगा कि सचमुच मैं जिंदा हूं। आपको पता है बहुत से लोगों के अविश्वास के कारण परमेश्वर रोता है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर नहीं रोता? जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, वो ही परमेश्वर के पास भी वैसा ही है, उसके भी आंसू है। He cries, वो रोता है। अगर आप रोते हो किसी को देखकर, तो वो भी रोता है आपको देखकर, वो भी रोता है। जब आप हंसते हैं कि प्रभु एक रूह बच गई है,
स्वर्ग में दूत के साथ जश्न होता है। देखिए आप कितने खास हैं, आप कितने खास है परमेश्वर के लिए। पर अगर आप ढीले पड़ जाएंगे तो यीशु कहेगा मैं किसे भेजूं, मैं किसे भेजूं, मैं किसको भेजूं कि वो मेरा वचन लेकर जाए। हालेलुया। मैं किसे भेजूं कि मेरा कलाम बता सके। अजीजों, आज आपका दिल है ऐसा? क्या आज आपका ऐसा मन तड़पता है कि नहीं प्रभु मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। आइए वचन में देखेंगे मत्ती 24:12 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब इस समय की मैं बात करूं, कितना पाप बढ़ रहा है, गुनाह कितना बढ़ रहा है, कितना पाप के कारण आज विश्वासी भी भटक चुका है। वहां पर आप देख सकते हैं यीशु ने साफ कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पर परमेश्वर के वचन में अभी हमने देखा, हमें एक दूसरे को उकसाना है, उसे बोल्ड करना है कि बहन भाई दुनिया में चाहे कुछ भी चले, तू मजबूत हो, तू तगड़ा हो, तू परमेश्वर को देख। क्योंकि जीसस उस टाइम पर आएंगे, हो सकता है आप काम कर रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो, या आप कब्र में हो, या क्या हो हमें नहीं पता। वो कब आएगा वो वही जानता है। पर उस समय पे आपका विश्वास गर्म हो, नहीं सरगर्म हो। कितना अद्भुत वचन है। जब हम दूसरा पत्रस उसकी 8 से 9 पढ़ते हैं, लिखता है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं, अरे यीशु मसीह जब आएगा तब देख लेंगे। आपने क्या यीशु मसीह को इतना हल्के में लिया है? यीशु मसीह अब मेमना नहीं आएगा, यीशु मसीह राजाओं का राजा बन के आने वाला है। वो सफेद घोड़े पर अपनी महिमा के पोशाक में आने वाला है। क्यों हल्के में लेते हो परमेश्वर को? आज की कलीसियाएं भी यीशु मसीह को हल्के में लेती हैं, कहती है वो बरकत देने वाला खुदा है। कभी ये बताया है कि वो ऐसी ललकार के साथ आएगा कि हर घुटना उसके सामने टिकेगा, जिसने उसको मारा वो भी घुटना टेक देगा। हम देखेंगे तो अपने सर ऊंचे करके देखेंगे, क्योंकि वो महिमा में आने वाला है। और वो विश्वास के साथ देंगे कि प्रभु हम तेरे लिए इंतजार करते थे, पर यह समय है कि हम तुझे निहार सके, हम तुझे देख सके। क्या ही मुबारक वो समय होगा जब हम यीशु मसीह को देखेंगे। कितना अद्भुत वो समय होगा जब यीशु हमारे सामने। मुझे लगता है कईयों के आंसू ही नहीं उस समय रुकेंगे। बहुत से लोगों के आंसू बहते जाएंगे कि प्रभु हम तो इस काबिल भी नहीं थे, हम तो मिट्टी हैं। प्रभु जी तू तो इतना बड़ा परमेश्वर है जिसने हमारी कमजोर रूह में अपनी रूह से तगड़ा कर दिया कि हम तुझे देख सके। आज आप जिंदा हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो आपकी बेजान रूह में अपनी रूह की जान फूंकता है कि आप उसको समझ सको। कहता पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, वो आपकी वेट करता है। आज यहाँ हर कोई जो बैठा है, परमेश्वर आपके लिए धीरज धर रहा है, वेट कर रहा है। कहता नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वो नहीं चाहता कोई मरे, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वाह, मन मोड़ने का अवसर देता है खुदावंद। अगर रोज सांस ले रहे हो, उठते हो, वो आपको मौका देता है कि आप प्रभु के पास आ सको। दूसरा पत्रस उसकी 2:3 में भी लिखा है, वहां पर उन लोगों के बारे में लिखा है जो आज गलत शिक्षाओं को फैला रहे हैं। दूसरा पत्रस 2:3 में लिखा है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर, लालच की बातें बोलकर तुम्हारे अपने लाभ का कारण बनाएंगे। आप चाहे भोली भेड़ हो, आप नए विश्वासी हो सकते हो, या आप ऐसे व्यक्ति हो जो यीशु को नहीं जानते हो या जान रहे हो। आप जब ऐसे लोगों के पास जाते हो, वो आपको लालच के लिए अपना बर्तन बनाएंगे, वो आपको लूटने के लिए ऐसे बर्तन बनाएंगे। जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उन्हें और उसके आने में कुछ भी देर नहीं, उनका विनाश ऊँघता नहीं, वो एकदम से नहीं मिटेंगे।
आपको लगता होगा कि प्रभु इस विषय में न्याय क्यों नहीं कर रहा, प्रभु चुप क्यों है। बाइबल कहती है पहले से नाश तय है और वो एकदम से उभरेगा नहीं। या तो अपनी परमेश्वर ऐसा ना करे कि कोई नष्ट हो, हम नहीं चाहते कोई नष्ट हो। अगर किसी ने हमें सताया भी हो, हम कहते खुदावंद उन्हें माफ कर, वो नहीं जानते वो क्या कर चुके, उन्हें माफ कर, फॉरगिव देम। क्या ऐसा दिल है आपका अजीजों? क्या ऐसा मन है आपका अजीजों? आप कहे प्रभु ऐसा ना हो, वो नष्ट ना हो, पर बाइबल कहती है उनका नाश पहले से ठहरा दिया गया। पर अजीजों, हम इस संतुष्टि में भी ना बैठे कि ये नाश होने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपके घुटने उस समय पर टिक जाने चाहिए। याद है वो कहानी, याद है वो बात हिजकिय्याह ने जब परमेश्वर के सामने कहा कि परमेश्वर ने कहा तुझे मैं ले जाऊंगा, तेरी मृत्यु होने वाली है। जब उसने घुटने टेके, जब उसने कहा प्रभु मेरे कामों को याद कर, उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी गई। परमेश्वर अपने मकसद के लिए कोई चीज को करता है, कोई पर्पस होता है तो वो करता है। पर आप कोई भी कलीसिया का विश्वासी भाई बहन क्यों ना हो, सुनने वालों में से कोई भी क्यों ना हो, कहे प्रभु अगर मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, ये हो रहा है, मेरा विश्वास कम ना हो। एक बार सुना है जो यरूशलेम के बैतलहम के पीछे वो बहुत बड़ा मैदान है, एरामेगदोन। यरूशलेम बैतलहम में वहां पीछे जहां यीशु का जन्म हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ा मैदान है जहां यीशु फिर वापस आएगा और शैतान की लड़ाई होगी। और यहां पर कलाम में लिखा है वो चोर की तरह। देखिए, जब कोई व्यक्ति जागता है तो उसे चोर की भनक लग जाती है। Yes. आत्मा में अगर आप जाग रहे हो तो आपको यीशु के आने का पता लग जाएगा। Yes. अगर आप आत्मा में सो रहे हो और यीशु का विश्वासी कहलाते भी हो तो आपको यीशु के आने का रत्ती भी पता नहीं लगेगा। और कब आएगा और कब वो चला जाएगा आपको इसका भी पता नहीं लगेगा। और आप फिर कहोगे मसीहा उधर आया, मसीहा उधर आया, वो कब का आएगा, मैं तो कब का आके चला भी। तो ऐसी नींद से भी क्या प्रीत रखनी कि हम आलसी ही बन जाएं। सुलेमान कहता है कि नींद से प्रेम मत रखी, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। आप विश्वासी हो तो आपको कितना ज्यादा सरगर्म रहना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लूत की पत्नी, परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा था कि तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। लूत की पत्नी ने क्या किया, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा। जब परमेश्वर का न्याय सदोम और अमोरा पर आया तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सिर्फ लूत की पत्नी ने देखा। वो क्या बन गई, नमक का खंबा। और यरूशलेम में आज भी वो पाया जाता है। तो अजीजों, जब वो समय आए हमारा विश्वास कभी कमजोर ना हो और हम पीछे मुड़कर ना देखें, पर आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस रास्ते पर चलते जाएं जो परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। क्या आप अब्राहम की तरह ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो तंबू में बैठ के परमेश्वर से बात करता हो, या आप लूत की पत्नी बनेंगे जो पीछे मुड़ के देखती है और वो वही की वही वैसी रह जाती है। हालेलुया। हमें समझना होगा अजीजों, परमेश्वर तो हमें, जब पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 बहुत खूबसूरत वचन है, बहुत खूबसूरत, कहता परमेश्वर की बाट जो जोता है, जो उसका इंतजार करेगा, परमेश्वर उसे आने वाले क्रोध से बचा लेगा। यीशु मसीह परमेश्वर के आने वाले क्रोध से, आपको पता है प्रकाशित वाक्य 16 जब आप पढ़ते हो वहां पर आपको मिलेगा कि परमेश्वर के वो 7 कटोरे कितने भयानक होंगे, कितने अद्भुत होंगे, वो इतना भयानक होगा, वो इतना भयंकर होगा। कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, आप परमेश्वर के वचन पे फोकस करो, कोई चक्कर नहीं। आप जानते प्रकाशित वाक्य उसकी 16,
परमेश्वर के 7 कटोरे वो क्यों डेले जाएंगे? वो उस एंटी क्राइस्ट, उन दुष्ट आत्माओं पर, उस झूठे नबी पर, उस झूठे शिक्षक पर उंडेला जाएगा। और उस समय के जो विश्वासी होंगे या उस समय के जो लोग होंगे जो विश्वासी का टैग देते, जो परमेश्वर उन्हें धरती पर रख देगा सजा के लिए, आप उसमें से नहीं होने चाहिए। आप उसमें ना हो। अगर प्रभु प्यार भी बहुत गहरा करता है ना, तो उसका क्रोध भी बहुत भयंकर है। क्यों लिखा है इब्रानियों 10:31 में, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर है। इब्रानियों 12:29, वो भस्म करने वाली आग है। ही इज अ कंज्यूमिंग फायर। अब हमें देखना है, अब हमें क्या करना है। अब आपने इतना समझ लिया कि यीशु मसीह आएगा, तो भाई सिस्टर आपने सही बोला कि विश्वास तो होना चाहिए, पर हमें क्या करना होगा। हम देखते हैं नीति वचन 8:17, कोई निकाल सकता है? नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 70। नीति वचन 8 बाब और उसकी 17 नंबर आयत। वचन में से हम देखेंगे 8, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। ये बुद्धि बात कर रही है किसकी? परमेश्वर की बुद्धि। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। क्या बात, वंडरफुल। अब इसमें हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को खोजना है। कहता जो मुझसे प्रेम रखेगा मैं उससे प्रेम रखूंगा। अब यहाँ पर तो है पिता सबसे प्रेम करता, भाई अपना इकलौता भी दे दिया, हो गया। अब अपने पुत्र के अलावा किसी को क्या देगा? पर बाइबल में अब साफ लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूं, और जो मुझे तड़के खोजता, तड़के मतलब सुबह के भोर में, जरूरी नहीं है कि भोर में, हम कभी भी खोज सकते, पर एक ऐसी जलन हो कि मुझे प्रभु को खोजना है। मुझे प्रभु चाहिए, मुझे तो चाहिए, क्योंकि तेरे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें कितना जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों उसकी 7:27, वहां पर भी हमें वचन मिलता है, जब थिस्सलुनीके के नगर में पौलुस प्रचार कर रहा था। थिस्सलुनीके के नगर में वहां पर जब प्रचार हो रहा था, पौलुस का वचन वहां पर आता है, वह कि वह परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। आज बहुत सारे लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, अरे परमेश्वर कहाँ दिखता है, वो हमसे कितना दूर है, हमारे पाप एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, हम परमेश्वर पापियों की। सही है, वो नहीं सुनता पापियों की, वो सही बात है, नहीं सुनता। पर ये बहाना मत मारो कि हम परमेश्वर के पास जाए बिना। ये बहाना मत मारो कि प्रभु कहाँ है, प्रभु तू कहाँ है, कहाँ है। प्रभु कहता है मैं तेरे पास हूं, ढूंढ के तो देख। कहता ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। ये नहीं है कि इस संसार की बरकत नहीं, परमेश्वर रूहानी बरकत। इफिसियोस की 1:3-4 में लिखा है, वो आसमानी बरकतों में हमें बैठाता है। वो आसमान की बादशाही में हमें अपने साथ बिठाता है। माँ बाप अपने बच्चे को अपने पास बिठाते हैं क्योंकि वो उनकी औलाद है, वो हक है उनका। हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं तो वो हमें हक से बिठाता है। पर हमारा अपनी बेवकूफियों के कारण हम कई बार इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं कुछ और ढूंढने के लिए। पर प्रभु कहता है तू मेरे साथ बैठ और देख कि मैंने तुझे क्या दे दिया। सिर्फ जिस्मानी तौर की नहीं बात कर रही, पर रूहानियत की बात कर रही हो अजीजों। रूहानियत में उसने आपकी आत्मा में जीवन दे दिया है, वो कभी मरेगी नहीं। उसने आपको ऐसा बना दिया है कि आप इस संसार में रहते हुए स्वर्ग का अनुभव कर सकते। कई लोग कहते हैं अरे सिस्टर ये आप क्या बोल रहे हो, स्वर्ग का अनुभव इस धरती पे, पाप बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर बाइबल कहते हैं कि धर्मियों के घरों में जय जयकार होती है। धर्मी के घर में जय जयकार होती रहती है। तो वही है स्वर्ग का अनुभव। जब पूरा परिवार प्रभु के साथ है, यही है स्वर्ग का अनुभव। जब जवान बच्चे खुदा के साथ चलते, यही तो है स्वर्ग का अनुभव। जब पूरा घराना प्रभु की सेवा करता है, यही है स्वर्ग का अनुभव। जब हम परमेश्वर के साथ चलते, चाहे कुछ हो या ना हो, ये है स्वर्ग का अनुभव। और जब हम उस अनुभव को दूसरों को बांटते हैं, ये है स्वर्ग का राज्य की बढ़ोतरी।
वचन में लिखा है भजन संहिता 9:10 में, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। अब आप खोजोगे नहीं तो प्रभु आपको कैसे मिलेगा? हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, चलना आपने है। हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, चलना आपने है। हम एक साइन बोर्ड की तरह है, जैसे सड़क पे ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में होता है कि आप लेफ्ट जाओ राइट जाओ तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है। गाड़ी आप चला रहे हो तो आपको अपनी गाड़ी घुमानी पड़ेगी। ऐसे ही हम कह सकते हैं ये स्वर्ग है, ये परमेश्वर है, आप इसे चखो, वो भला है। नहीं चखोगे, परमेश्वर तब भी आपको रोटी खिलाता रहेगा जब तक आप जिंदा हो। आपके मरने तक परमेश्वर अपना वफादारी निभाता रहेगा। पर आप जब तक जिंदा हो, आप कितने वफादार हो? परमेश्वर आपके सांस जब तक आपकी इस धरती पर चल रही है, वो इतना वफादार है कि दुष्ट को भी रोटी देता है, धर्मी को भी देता है, दुष्ट और धर्मी पर बारिश बरसाता है। वो इस धरती को चला रहा है, सूरज निकालता है, चांद को देता है, तारों को देता है। उसका वादा है, उसके मुंह से वचन निकला है, इसलिए वो उसे कर रहा है। पर आप कितनी बार प्रभु से वादा करके पीछे हट चुके हो? कितनी बार प्रभु को कहा, प्रभु मैं ये करूंगा, पर भूल चुके हो। पर परमेश्वर को एक समय पे याद है कि आपने क्या कहा था। परमेश्वर को याद है कि आपने क्या सोचा था। परमेश्वर को याद है, वो हिसाब रखा उसने। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना कि मैं परमेश्वर को बोल क्या रहा हूं, परमेश्वर को कह क्या रहा हूं, मैं कौन सा प्रॉमिस कर रहा हूं। ये सोच लेना। जब निभाने की बात आती है, बहुत से पैर पीछे पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यीशु मसीह ने 10 अंधों को चंगा किया था। किया था। 10 में से 1 वापस आया। आज ऐसे ही लोग हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। जब प्रभु करता है 10 लोगों को, 10 से हजारों को ब्लेस करता है, पर कितने लोग आके सच में उसके पास आकर अपना विश्वास बनाते हैं। परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ चंगाई और बरकतों के लिए मत तोलो। अगर वो परमेश्वर आपको चला रहा है, चलो और अनुभव करो। जब हम आगे पढ़ते हैं भजन संहिता 105:4 में, वहां भजनकार कहता है, बहुत अच्छे से वो बात बयान करता है। भजन संहिता 105 और उसकी 4 नंबर आयत में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। आपको पता है, आपको रोज भर की जिंदगी में परमेश्वर की ताकत की कितनी जरूरत है। कहते हैं सिर्फ परमेश्वर को मत खोजो, पर उसकी ताकत को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। इसका मतलब प्रभु को तो खोजना ही खोजना है, पर उसकी ताकत को भी खोजना है। सिर्फ ताकत को नहीं, उसके दर्शन को भी खोजना है। हम कहते हैं प्रभु ना खोजूं तेरा हाथ, बस हो लो तेरे साथ। प्रभु सिर्फ तेरा हाथ नहीं, पर मुझे तेरा साथ चाहिए। कहता उसकी खोज करते रहो। जब हम पढ़ते हैं विलाप गीत उसकी 3:25, वहां पर बहुत अच्छे से लिखा है, कहता कि परमेश्वर उसके साथ है जो उसकी खोज करता है। अब इसका मतलब आपको ये बात समझनी होगी, परमेश्वर सिर्फ उसके साथ है जो उसकी खोज करता है। परमेश्वर हर एक, आप इस संसार में देख सकते हैं, संसार में कितने लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, पर परमेश्वर सिर्फ उसके साथ है जो उसकी खोज करता है। जो प्रभु को नहीं जानते, वो 24 घंटे खतरे की बाड़े में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर जो खुदा की खोज करता है, वो उनकी बुराई को भी भलाई में बदल देता है। हालेलुया, क्या बात। हालेलुया। हमें यही भी समझना है, जब हम पढ़ते हैं आई थिंक सपन्या में लिखा है, सपन्या उसकी 2:3 में लिखा है कि हमें परमेश्वर की खोज लगातार करते रहना है। कितनी बहुत सी आयतें हैं, बहुत सारी आयतें हैं, पर मेरे पास समय की थोड़ी कमी से वो जो है थोड़ा है। बट विलाप की 3:25 पे लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। तो इसीलिए अजीजों, आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर को हम हल्के में नहीं ले सकते। प्रभु को जानते हो, इसे अपने तक मत रखो। जब आप प्रभु को समझते हो तो अपने तक मत रखो। सपन्या 2:3 में लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों,
सब नम्र लोग, हे यहोवा के नियम मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। किसके दिन में? यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। आपको शरण चाहिए प्रभु। तभी भजनकार कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु तेरे घर में मैं बस चाहे चौकीदारी बना रहा हूं, पर मुझे अपने घर में रखी जरूर। चाहे एक छोटा तंबू हो, पर रखी जरूर। बड़ी बार मैंने कहानी को बताई है, परमेश्वर का जन स्वर्ग में जाता है और उसको स्वर्गदूत लेकर जा रहा है। और स्वर्गदूत जब लेकर जाता है तो स्वर्गदूत ना वहां पर एक बहुत बड़ा घर दिखाता है और कहता है, वो पास्टर कहता है ये मेरा घर होगा। कहते ये तेरा घर नहीं है। कहते किसका घर है? कहता नीचे एक बूढ़ी औरत देख रहा है तू? कहता हाँ। कहता वो बहुत मेहनत कर रही तो उसका इतना बड़ा महल बन चुका है स्वर्ग में। फिर वो आगे थोड़ा सा जाता है, उससे छोटा घर उसको दिखता है। कहता ये मेरा घर होगा। कहता ये भी तेरा घर नहीं है, किसी और का घर है। वो आगे जाता है, थोड़ा और उससे छोटा घर दिखता है। कहता ये मेरा होगा। कहता ये भी तेरा नहीं। उससे छोटा दिखा, ये मेरा होगा, ये तेरा नहीं। और उसको एक तंबू दिखता लास्ट में। कहता ये तो पक्का मेरा होगा। कहता ये भी तेरा नहीं है। और आगे जाके देखता तो अधोलोक ही निकलता है। तो अजीजों, इस बात को देखा आपने? ये कहानी मैंने कहीं से सुनी थी और ये बहुत अद्भुत कहानी थी। और मैंने जब उसे सुना तो कहता क्या आप इसलिए प्रभु के साथ चल रहे हो? किस लिए ये चल रहे हो कि आपको सब कुछ यहां मिल रहा है? कहता उधर आपका घर होगा कि नहीं, पहले ये पक्का करो। और कैसे वो पक्का होगा? जब हमारा विश्वास होगा कि वो है और मेरा घर तैयार कर रहा है। इसे पकड़ना है, इसे पकड़ के रखो। कहता नम्रता को खोजो, धर्म को खोजो, उसको खोजते रहो। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हमारा आसमान में घर तैयार हो रहा है। वो तैयार हो रहा है। वो कैसे तैयार होता है? जैसे विश्वास से आप यीशु को देखते हो। हालेलुया। बस हम थोड़ी इसकी समाप्ति पर आने लगे हैं। और यशायाह उसकी 55 की 6 से 7 में भी लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसको ढूंढो। जब तक वो मिलता है उसे ढूंढते रहो। और जब आप पढ़ते हो व्यवस्था विवरण 4 की 29 से 31, वहां पर भी वही बात को मूसा इजरायलियों को लिखता है। व्यवस्था विवरण उसकी 4 बाब और उसकी हम पढ़ते हैं 29 से 31 नंबर आयत। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढे। अंत के दिनों में तो जब तुम संकट में पड़ो तो ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। मैंने पहले बताया परमेश्वर नहीं भूलता। वो कभी भी नहीं भूलता कि आप कहाँ पे हो, क्या हो, आपके साथ क्या वादा किया है, कौन सी बरकत देनी है, कहाँ आपको रखना है। वो पीढ़ियों का परमेश्वर कहा जाता है उसे पीढ़ियों का परमेश्वर। अगर आप अच्छा चल रहे तो आपकी 7 पीढ़ियां या आगे की पीढ़ियां मुबारक होगी, पर आपको पहले से ही चलना होगा। जब हम पढ़ते हैं आगे, जब यूहन्ना उसकी 1 की आई थिंक 11 की 22 में भी लिखा है या 4 की 34 में भी लिखा है। 4 की 34 में आगे जब आप पढ़ते हो कहता है जो मेरी बातों को मानता है उसे विश्वास है कि मैं पिता ने मुझे भेज दिया। और आपको एक आयत में मैं केंद्रित करना चाहती हूँ, यूहन्ना 11 की 22 में, जब मार्था ने, जब आप पता है वहां पे लाजर मर चुका, जब लाजर मर गया तो उसकी बहनें रो रही थी और रो रही थी। तो वहां पर आगे जब आप पढ़ते हैं वचन में लिखा है, मार्था ने कहा, मार्था ने बहुत खूबसूरत बात कही, प्रभु अगर तू यहां होता तो शायद मेरा भाई ना मरता। पर आगे क्या लिखा है, अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। कहती मैं जानती हूं अगर अब भी तू कुछ कहेगा ना तो परमेश्वर कर देगा। आगे कहता तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। अजीजों ये बात याद रखो, 1 पत्रस 5 की 6, परमेश्वर के
बड़े हाथ के नीचे पहले आओ, पहले झुको, परमेश्वर के सामने आओ और वो परमेश्वर पर ऐसा ईमान रखो कि सिर्फ यहां तक नहीं, या आपके जिंदा रहते यीशु आ जाए या कब आ जाए वो हमें भी नहीं पता। पर जब हम लूका 18:8 पढ़ते हैं, लिखा था जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह विश्वास को पाएगा? पाएगा, आप में पाएगा, मुझ में पाएगा। ये आपका और मेरे पे वो सवाल है जो मैं छोड़ रही हूँ, वो आप पर मैं छोड़ रही हूँ। आपने इसको सोचना है, आपने इस पे गौर करना है कि जब यीशु मसीह वापस आएगा क्या मेरे अंदर विश्वास होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम कुछ समय क्यों ना धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। अपनी आवाजों को उठाकर आप अपने घरों में कहीं पर भी हो परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु, इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते थे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू फादर। आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आज आप यहाँ बैठे हो या कहीं पर हो, धन्यवाद करें प्रभु का और कहें परमेश्वर जब आप वापस आए तो प्रभु मेरे अंदर विश्वास बना रहे प्रभु जी, क्योंकि धर्मी सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु कहते हैं कि अगर विश्वासी का मन विश्वास से हट गया तो मैं उससे खुश नहीं हूं। हमारे परमेश्वर की खुशी इसी में है कि हम उस पर विश्वास करें कि वो है और वो खोजने वाले को उत्तर देता ही देता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पिता धन्यवाद इन बातों के लिए पिताजी जो आपने हमें दी है प्रभु। हमारा विश्वास चट्टान की नाई मजबूत हो जाए परमेश्वर, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए परमेश्वर। हम ऐसे मजबूत खंबे बने परमेश्वर आपके राज्य के लिए पिताजी। हम पर रहम कर, हम पर फजल कर खुदावन, कि हम इस संसार के सफर में प्रभु हम डगमगाए ना परमेश्वर। हमारा घर रेत पर नहीं पर चट्टान पर बनता जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते मेरे प्रभु परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए खुदावंत। जब आपकी बातों को हमने सुना, हमने आपकी बातों से सीखा कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा परमेश्वर। पिताजी हर कोई बैठा हुआ यहाँ पर आपके कलाम को सुन रहा हो या बाद में इस कलाम को सुने परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक का विश्वास आप में मजबूत हो जाए परमेश्वर। हर एक का विश्वास उनकी परीक्षाओं में डगमगाए ना, पर आगे और मजबूत होता जाए, आगे और दृढ़ होता जाए, आगे और प्रभु आपके साथ परमेश्वर एक रिश्ते को कायम कर सके मेरे प्रभु, ताकि वो उनकी आने वाली पीढ़ियां यहोवा परमेश्वर को निहारने के लिए आपके परमेश्वर पीछे चलने की कुव्वत आप देते हैं मेरे परमेश्वर। आपने अब्राहम को बरकत दी, इसहाक को बरकत दी, याकूब को बरकत दी परमेश्वर। आज तक हम उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें अपने बेटे बेटियां होने की ताकत दी पिता। हम यही प्रार्थना करते हमारा ये विश्वास कभी डगमगाए ना परमेश्वर, हम कभी गिरे ना प्रभु। और जब आप वापस आए तो हम तैयार रहे परमेश्वर। प्रभु आपके आने में हम शर्मिंदगी ना देखें परमेश्वर। प्रभु यीशु जब आप वापस आए तो आप हमें देखकर शर्मिंदा महसूस ना करें, पर जब आप वापस आए तो आप आनंद के गीत को हमें देखकर गाएं प्रभु जी। कलाम कहता है कि जो मेरे साथ बना रहता है वो मैं खुद उसके लिए आनंद का गीत गाता हूं। प्रभु हम यही चाहते कि आप हमें देखें तो आनंद के गीत को गाते रहे परमेश्वर, उस खुशी के गीत को गाते रहे और आपकी दया हमारी पीढ़ियों पर बनी रहे परमेश्वर। खुदावन हमारी पिछली पीढ़ियों ने चाहे हो सकता है आपको ना जाना हो, पर परमेश्वर हमारी आगे की पीढ़ियां आपको जानने पाए। हमारे आने वाले समयों में हमारे संतानों की आगे संतानें आपको जानने पाए पिता। मैं ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु आज जो यहाँ आया है उसे बरकत दे और उसे आशीष दे प्रभु। जिसका हृदय पत्थर है वचन कहता है कि आज तो उसका वचन सुने अपने मन को कठोर ना करे पिता। हर कठोर मन नम्र हो जाए परमेश्वर, आपको मुक्तिदाता माने परमेश्वर। प्रभु इस सारे समयों में प्रभु अपने लोगों को संभालें, किसी भली वस्तु की कमी ना हो सके पिता। इस घर पे भी हर एक जगह पर प्रभु भाई पर बहन पर जो आए हैं पिता ब्लेस कर परमेश्वर। खुदावंद ये बहुत बड़ा मकसद था कि आज इस जगह पर बंदगी हो, हम नहीं जानते पर आप जानते हैं। इस बंदगी से भी आपकी महिमा हो सके परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं पिताजी। दुआ करते आगे के समयों में प्रभु जो भी बीमार परेशान लाचार है यीशु उन्हें चंगा कर अपने वचन को भेज कर पिताजी।
पिता सारे समय में, हर हफ्ते में हर एक को ब्लेस करना, हर एक की जरूरत पूरी करना। परमेश्वर जो काम आप में शुरू किया है उसे आप ही आरंभ करके उसे आप ही खत्म करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आप बड़े और हम घटे। आपका राज्य जैसे आसमान, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती खुदावन, हम में से हर एक की जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो सके। आदर जलाल महिमा हम आपको देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। ये सरमन को जरूर आगे तक लेके जाएं, क्योंकि सही शिक्षा फैलनी जरूरी है। और नेक्स्ट संडे फिर परमेश्वर की इच्छा से वचन को शेयर करेंगे। जरूर इस बात पर सोचे कि जब यीशु मसीह आएगा क्या वो विश्वास पाएगा, क्या वो फेथ पाएगा। ये आप जानते हैं या मैं जानती हूँ। तब तक परमेश्वर आपको संभाले। गॉड ब्लेस यू।